का किस तरीके से आज के दिन की कार्रवाई को देखेंगे आप, और जिस तरीके से अभय चौटाला को लेकर के भी आप नेम करना पड़ा आपको, प्रिविलेज मोशन आया है, उसके बारे में क्या? देखिए, आज जिस प्रकार से सुबह सदन की कार्रवाई शुरू हुई, पहले प्रश्नकाल था, फिर में ये जो हमारा 0 आवर था, 0 आवर के अंदर सबसे पहले बोलने का मौका अभय सिंह चौटाला जी को दिया। लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने कुछ अभद्र भाषा का प्रयोग किया और जिस प्रकार से अनर्गल आरोप लगाए, मैं समझता हूँ कि वो सदन की मर्यादा, सदन की गरिमा के बहुत खिलाफ हैं। इसलिए मुझे ये सख्त कार्रवाई करनी पड़ी। जी, क्या लगता है सर, वो आपके शब्द को लेकर के भी आपत्ति जता रहे थे कि आपने भी ये कहा कि बख्शूंगा नहीं, है ऐसा? नहीं, बख्शूंगा नहीं, मैंने ये कहा कि जो नियम के खिलाफ या कानून के दायरे से बाहर जाकर के कोई भी आरोप वो लगाते हैं और फिर उन आरोपों के अंदर कोई तथ्य नहीं पाए जाते। पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि मैं आपको एफिडेविट दूंगा, लेकिन कोई एफिडेविट ऐसा वो उन्होंने नहीं दिया। अब की बार मैंने कहा है कि जो तथ्य हैं, अगर आपके पास कोई तथ्य हैं तो सदन के पटल पर रखिए ताकि उसकी जांच कराई जा सके। और उसके पश्चात जो डिप्टी सीएम के साथ उनका जो व्यवहार रहा, मैं समझता हूं कि वो सदन की मर्यादा के लिए ठीक नहीं था। स्पीकर साहब, उसके बाद प्रिविलेज मोशन लेके आए हैं, जो कार्रवाई की बात विशेषाधिकार हनन समिति को मामला भेजा है, तो किस तरीके से अप्रूवल? देखिए, जो भी नियम कानून है, वो जो प्रिविलेज मोशन लेकर के आए हैं उसके मुताबिक ही उसको एक्सेप्ट किया गया है। अभी इसके ऊपर बारीकी से जांच करके हम उसको जो विशेषाधिकार समिति है उसको उसके पास भेजेंगे। सर, सत्र की पहली सीटिंग में वो आनी है, इसी सत्र में जो मार्च में सीटिंग होनी है, या फिर इससे अगले सत्र तक रिपोर्ट देनी है? कब तक रिपोर्ट देनी है? नहीं, ये नहीं, जो ये तो सत्र एक ही है, मार्च का सत्र। आगे जो अगला जो मानसून सत्र आएगा उस तक की रिपोर्ट करना। उस सत्र में अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपने कहा था सत्र की शुरुआत से पहले कि इस बार का जो सत्र है उसे कम्प्लीटली हिंदी में जो है वो किया जाएगा, लेकिन जो प्रिविलेज मोशन लाया गया उसे भी इंग्लिश में पढ़ा गया, जोगीराम सिंह द्वारा इंग्लिश में। देखिए, ये बात सही है कि हमने ये कहा कि जो सदन की हम कार्रवाई करेंगे वो सारी हिंदी के अंदर होगी। अगर कोई बाहर से कोई पत्र आता है इंग्लिश के अंदर, तो हमें एज इट इज़ ही उसको सदन की टेबल पर रखना पड़ेगा। तो हमने उसी ढंग से जो प्रस्ताव आया उसी को उसी रूप में सदन की मेज पर रखा है। अभय चौटाला कब तक नेम रहेंगे सर, कब तक नहीं आने? 2 दिन के लिए उनको, आज और कल उनको जो है वो सदन से बाहर रहेंगे। तो जब वो सदन लौटेंगे तो कोई शर्त के साथ उनको अपना जो सब जो बोले हैं उनके लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि कोई शर्त की आवश्यकता नहीं है अब, क्योंकि प्रिविलेज मोशन उनके अगेंस्ट आया है, उसके लिए कोई शर्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं चाहूँगा कि आगे भी वो सदन में अपना व्यवहार सदन की गरिमा, सदन की मर्यादा और अनुशासन के साथ रखें। जहाँ तक बोलने का प्रश्न है, या कोई सबसे पहले जो बोलने का अवसर अभय सिंह चौटाला को दिया गया, और जब हम 5 मिनट की बात करते हैं तो वो फिर सबके लिए है। जो नियम कानून है वो सबके लिए है, वो कानून से ऊपर नहीं है। वो शायद कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये है कि वो अपने आप को कानून से अबव समझते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। अभय चौटाला ने मीडिया गैलरी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर जो शराब घोटाले पर उनका धनाकर्षण प्रस्ताव मंजूर हुआ था एसआईटी की रिपोर्ट पर, उसके ऊपर मंजूर कर लिया गया, लेकिन चर्चा नहीं करवाई। ये कह दिया गया कि इसके ऊपर जवाब जो वो होम मिनिस्टर देंगे और वो उपलब्ध नहीं है। ऐसे में जब अन्य मुद्दों पर भी जवाब जो संबंधित मंत्री नहीं होने पे और मंत्री दे सकते हैं, तो आज फिर ऐसी क्या शर्त जो है वो आड़े आ रही कि उनका प्रस्ताव था उसमें चर्चा नहीं करवाई गई? देखिए, कॉल अटेंशन और प्रश्न के अंदर बड़ा फर्क है। प्रश्न का जो जवाब देना है और जो कॉल अटेंशन के ऊपर चर्चा है, कॉल अटेंशन के ऊपर जो मंत्री जिस महकमे के हैं, जिन महकमे की एसआईटी गठित थी, वो ही जवाब देंगे, क्योंकि
असली तथ्यों की जानकारी उनको ही रहती है। जो दूसरा मंत्री को जवाब देता है, प्रश्न का उत्तर तो लिखित रूप में है, वो दे सकता है, लेकिन कुछ और जानकारी यदि बात वहाँ से निकलती है तो अच्छा, मैं तो समझता हूँ कि इसमें अच्छा होगा कि अगर कोई भी कॉल अटेंशन मोशन उनका लगा है तो उसकी कॉल अटेंशन मोशन की जो रिप्लाई है वो पूरा उनको मिलना चाहिए। कल के दिन के सर क्या कुछ रहने वाला है? कल कॉलिंग अटेंशन लगाए जाएंगे, लिए जाएंगे, नहीं लिए जाएंगे? देखिए, कॉल अटेंशन कल का जो बिजनेस है उसके अंदर सबसे पहले तो जैसा हमारा प्रश्नकाल होता है, उसके पश्चात 0 आवर होता है, उसके बाद एक कॉल अटेंशन है जो हरियाणा प्रदेश में 4 मंजिला मकानों को लेकर के कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने दिया कि जो पंचकूला, गुड़गांव, फरीदाबाद के अंदर जो स्ट्रीट पार्किंग को लेकर के 4 मंजिल अलाउ किए हैं, उसके ऊपर कॉल अटेंशन मोशन आया। उसके बाद वो है, और उसके पश्चात जो बजट का ये जो अभिभाषण के ऊपर चर्चा है वो जारी होगी, और अंत में आदरणीय मुख्यमंत्री जी चर्चा का जवाब देंगे। अब ये तय हो गया सर कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार किए गए या अभी? हाँ, देखिए, कल के लिए तो हमने तय कर दिया कि कल है, उसके बाद जो आगे, क्योंकि परसों कोई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखने वाला नहीं है, परसों बजट रखा जाना है।